सहारनपुर पुलिस ने फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो 10,000 से लेकर 4.5 लाख रुपए में वो सभी सर्टिफिकेट मुहैया करा देता था जिनकी जरूरत या तो किसी को नौकरी के लिए होती थी या फिर अपना कह सकते हैं कि अपना प्रोफाइल जाहिर करने के लिए। BUMS हो, बीएड हो या फिर बीटेक की डिग्रियां यहाँ पर बांटी जा रही थी और पुलिस के हत्थे चढ़ गया है पूरा का पूरा गैंग और करीब 5 लोग गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई हुई है सहारनपुर पुलिस के सदर थाना क्षेत्र में। और खुद IPS मनोज जिन्हें ये पूरा वर्कआउट जो है वो किया है, टीम के साथ मिलकर बातचीत कर लेते हैं। सर, ये पूरा गैंग आप लोगों ने पकड़ा है, बताया जा रहा है कि तमाम वो डिग्रियां जिनको एजुकेशन के और जॉब के लिए शामिल किया जाता था और पूरा आपने वो नेटवर्क पकड़ा है। कैसे सर इनकी गिरफ्तारियां हुई है और क्या क्या इन लोगों ने अब तक कितनी डिग्रियां अब तक बांटी थी और क्या कुछ इनसे पूछताछ में पता लगा है पुलिस को? थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए, एक तहरीर मिली थी। एक शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसने एक किसी के माध्यम से संपर्क किया, तो उसे उसको डिग्री के रिलेटेड कुछ काम करवाना था। तो उसने फिर 70,000 रुपये में एक डिग्री मिली जिसका बेसिकली ICSE बोर्ड की 10th क्लास की मार्कशीट थी। तो उसको जब मिला तो उसने फिर वो डिग्री ICSE बोर्ड में उसको वेरिफिकेशन के लिए भेज दी। तो वहाँ से जब वेरिफिकेशन होके आया तो पता चला कि ये डिग्री फेक है, मतलब ICSE बोर्ड से इशू नहीं है। तो उसने ये तहरीर ये चीज़ आके हमको बताई, फिर उसके बेसिस पे हमने टीम लगा के और इस पे काम करना शुरू किया। तो पता चला इसमें जब हम उसका कॉन्टैक्ट लेते गए तो हमने उसकी सेकंड लेयर को पकड़ा कि इसने किससे कॉन्टैक्ट किया था। जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि वो व्यक्ति ऐसे कई सारे लोगों को ये डिग्रियाँ इस तरह की बाँट चुका, जो उसके फ़ोन में 2022 से वो व्हाट्सएप के माध्यम से उसके रिकॉर्ड सारे हैं। जो जहाँ-जहाँ उसने डिग्री दी है, जिस-जिस को डिग्री दी है, उसके भी व्हाट्सएप के माध्यम से उसने PDF भेजी है और उसके बाद फिर वो डिग्री को उसने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ पे स्पीड पोस्ट किया है उसके घर पे। तो ये सारी चीज़ें हमको मिली, तो उससे फिर पूछताछ करने में पता चला कि इसके साथ में 3 लोग और हैं, जो कि इन लोगों का काम होता है कि यदि किसी व्यक्ति इनको ये खुद अप्रोच करते थे किसी व्यक्ति को, मान लो कोचिंग में चले गए, कोचिंग के सामने या कॉलेज के सामने चले गए, वहाँ पे कोई बच्चा फेल हो गया या किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई नौकरी, मान लो कोई नौकरी का विज्ञापन आया, उसमें कोई डिग्री चाहिए होगी, तो ये फिर उसको अप्रोच करते थे कि ये डिग्री की व्यवस्था हम करा देंगे, आप इसमें अप्लाई कर लो। या अगर कोई 10th या 12th में पास फेल हो गया तो उसको पास कराने की भी ये जिम्मेदारी लेते थे। ऐसा फिर लड़के लेके जाते थे, फिर ये उससे पैसे लेते थे। अलग-अलग रेट थे इसमें। इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री थी, जैसे बीटेक की डिग्री है, उसके 4.5 लाख रुपए की डिमांड इन्होंने की है उसमें। BAMS की डिग्री है जिसका 4.5 लाख रुपए की डिमांड है और 3.5 लाख रुपए में B फार्मा और D फार्मा की डिग्री दे रहे थे ये। और इसमें 1,20,000 रुपए में 10th और 12th की मार्कशीट, इसमें यूपी बोर्ड की मार्कशीट, उसमें ICSE बोर्ड की मार्कशीट, जो कि हमने रिकवरी करी है। इस तरह से फिर वो करते थे। उनका बेसिकली 2 तरीके से ये काम डिग्री कराने का काम करते थे। एक तो पूरी तरह से फर्जी डिग्री, जो कि ये खुद ही एक हाई क्वालिटी प्रिंटर का यूज़ करते हुए उसको प्रिंट करके और फिर उसको देते थे। बेसिकली जिस एग्ज़ाम में या छोटे-मोटे प्राइवेट सेक्टर के एग्ज़ाम में जहाँ पे डिग्रियों का उतना बहुत अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन नहीं होता, उसमें वो फिर डिग्रियाँ ये लगा के और उससे अपना जॉब उनको जिसको जॉब लेनी हो वो ले लेता था। दूसरे तरीके का डिग्री जो उन्होंने दिया, वो उसमें किसी यूनिवर्सिटी के किसी व्यक्ति से या उसके किसी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बैक डेट में एडमिशन करवा के फिर उसकी डिग्रियाँ निकलवा कर बच्चे को दे देते हैं। बच्चा ना उसमें कभी पढ़ने गया, ना कोई एग्ज़ाम दिया है, बस उसको बैक डेट में एडमिशन करवा के और पैसे लेके वहाँ पे डिग्री मिल जाएगी। तो इस दोनों तरह से इसमें काम किया गया है और जो भी हमें डिग्री रिकवरी हुई है उसमें दोनों तरह की डिग्रियाँ हैं। कुछ डिग्रियाँ ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है कि यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई हैं। बहुत सारी डिग्रियाँ ऐसी हैं जो कि जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। खासकर यूपी बोर्ड के जो मार्कशीट हैं, उसको हमने चेक किया ऑनलाइन, तो उसका कोई रिकॉर्ड यूपी बोर्ड में नहीं मिला है। तो इनका जो गैंग था ये अभी तक जो इनसे पूछताछ में पता चला, हमने सहारनपुर की जो इनके व्यक्ति थे, गैंग के सदस्य थे, उनको जब पकड़ा तो उन्होंने आगे की लेयर के बारे में बताया कि उनके संपर्क मेरठ के 2 व्यक्ति हैं, जो कि जिनका लिंक यूनिवर्सिटीज़ में है और लखनऊ में कई सारी जगह पे है, जहाँ से वो डिग्री प्रिंट करवा के लेके आते हैं। जब हमने मेरठ के लोगों को पकड़ा तो उनसे पता चला कि गाज़ियाबाद में जो 2 व्यक्ति और हैं, जो इनके आगे वाले गैंग में शामिल है। फिर हम वहाँ से पहुँचे आगे, फिर लखनऊ के लिए टीम भेजी हमने। तो हमें जिसमें 6 लोग ऐसे थे जिनका इन्होंने बताया कि बेसिकली वो वहाँ पे लखनऊ में उनके पास प्रिंटर है और यूनिवर्सिटीज़ में लिंक है, जो कि वो डिग्री प्रोवाइड करते हैं। जब इनको हमने पकड़ा तो उनका मोबाइल वहाँ से स्विच ऑफ हो गया और वो फिर वहाँ से भाग गए। तो हमारी टीमें वहाँ पे लगातार दबिश दे रही हैं और अभी भी टीमें निकली उनको पकड़ने के लिए। तो बेसिकली इनका जो पूरा नेटवर्क था वो हम कोशिश करेंगे इसमें कि उसको पूरा से ध्वस्त किया जाएगा। सर, कुछ लोगों ने तो शायद नौकरी भी पाली होगी, तो क्या उनकी भी जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी?
जाएगा? बिल्कुल, अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि हमारे पास डिग्री रिकवर हुई है, तो हम जिसकी जिसकी डिग्री उसमें मिली है और जिसकी फ़ोन में भी जिनके पीडीएफ है, उनसे जाके उनके बयान लेंगे और उनसे बात करेंगे कि इस समय वो क्या कर रहे हैं। यदि वो फर्जी डिग्री के माध्यम से उन्होंने किसी तरह से कोई जॉब लिया है, तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी ये मिली है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें 2 लोग ऐसे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, बीटेक भी किया हुआ है, पीएचडी भी कर किया हुआ है। जिसमें जितने लोग भी पकड़े गए हैं, 5 लोग, सभी बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन सबको मिली हुई है, सभी पढ़े लिखे हैं। एक पीएचडी होल्डर है और बाकी बीटेक और ग्रेजुएशन बीएससी करके रखा हुआ है। इस लोगों ने अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रखा है। इसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर, पहले एक लोकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है, उसने पीएचडी की है। और बाकी भी जो लड़के हैं वो भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और इनके जो ये जो डिग्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी बढ़िया यूनिवर्सिटी, जैसे अपनी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है, आईआईएमटी है, ठीक है, तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, मोलाड यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी से डिग्री ये दे रहे थे। तो इनका तो कुछ नेटवर्क जो था काफ़ी बड़ा था। अभी सर कब तक और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं इसमें अंदर? इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी गठन किया गया इसकी जांच के लिए और इसमें टीमें ऑलरेडी निकल चुकी हैं उनके आगे की लिंक को पकड़ने के लिए और वो बहुत जल्दी उनकी सर्विलांस की मदद से उनको पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है। तो आईपीएस मनोज कुमार जी थे जिन्होंने बताया कि कैसे पूरे नेटवर्क तक जो है वो पहुंचा गया। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद तमाम जगह पुलिस गई है और वहां से एक एक करके सभी लोग गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो हैं वो गठित कर दी गई। तो पूरा नेटवर्क जो था आपने देखा किस तरह से, चाहे बीयूएमएस की डिग्री हो, चाहे बीएड की या बीटेक की, तमाम रेट वो तय थे और कहीं ना कहीं फेक डिग्रियों के चलते कई लोग अब नौकरी भी पा चुके हैं। उनकी भी जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस के द्वारा कराया जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला